हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पर जिस पर आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको टेंस की फर्स्ट वीडियो में आपको इसका एक छोटा सा इंट्रो दिया था, जिसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई। ठीक है, और आपने कुछ चीज़ें समझी। दोस्तों, मैंने आपसे बात करी थी कि टेंस जो है आपका, जो टेंस है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये एक वर्ब की फॉर्म है। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। मैं आज एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो आपका अ, जो टेंस है, ठीक है तो वो ये वर्ब की फॉर्म, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है, वो आती है टाइम रेफरेंस। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है टाइम रेफरेंस। ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है टाइम रेफरेंस। ठीक है, क्या चीज़ आती है? टाइम रेफरेंस। फिर टाइम रेफरेंस जो है, ये या तो किसी के रिलेट किया जाएगा या किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, या तो किसी के रेस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा और डीपली अभी आ गए हैं, जो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ना पहले कुछ चीज़ें और हैं वो मैं बताता हूँ। मैंने आपको ना 3 वर्ब आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी, ऑक्सिलियरी। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। पहली मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वी, दूसरी आपके साथ जो डिस्कस की थी वो की थी हैव, फिर उसके साथ मैंने आपके साथ तीसरी जो की थी वो थी टू। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आती है आपकी इन, बोलो, नहीं, ये जो आती है आपकी, ये आती है कॉन्टिन्यूस, एक मिनट, कॉन्टिन्यूस टेंसेस में ये आती है आपकी कि परफेक्ट टेंस में, और ये आती है आपकी इंडेफिनाइट टेंसेस में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लेना जो मैं बता रहा हूँ। ये जो बी की वर्ब है वो इंडेफिनिट टेंसेस, वो बी की जो फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती है। परफेक्ट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल करते हैं, और डू जो आपकी आती है इंडेफिनिट में आती है। ये आप एक इशारा बना लेना अपने लिए, जो जिन बच्चों का टेंस बिल्कुल ही वीक है, जिन्हें कुछ पता नहीं ABCD, ठीक है, तो वो ही इन चीज़ों को नोट कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, हालांकि मैं आपको अभी टेंस के बारे में और बताने वाला हूँ। ठीक है, वो ये कि टेंस को हम ना दो भागों में पढ़ेंगे। एक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे। दूसरा करेक्शन, ठीक है, कि हमें आखिर करेक्शन कैसे करना है, ठीक है, टेंस में। क्योंकि बेटा जो कंपटीशन का पार्ट है ना, वो ये मान के चलिए इन दोनों पे ही डिपेंड है। क्यों? जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं? जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि जिस सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस सेंटेंस जो पेपर में आया है वो आखिर किस किस टेंस का है, ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी? आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और हम यहाँ बनाने जा रहे हैं एक टेबल। ठीक है, एक टेबल। यहाँ पे आप लिखिए पॉइंट इन टाइम। ठीक है, पॉइंट इन टाइम आपके कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताएं? बोलें, चलिए मैं लिखता हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
ठीक है। और यहाँ आप लिखने जा रहेंगे स्टेट ऑफ एक्शन। अब ये कौन कौन सी हैं बताएंगे कोई? बताएगा कोई? इंडेफिनेट, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यू। ठीक है। अब हम इनकी बना लेते हैं टेबल। ठीक है, यहाँ से हमने एक ये लाइन खींचा। ठीक है, ये लाइन खींची। ठीक है, ये लाइन खींची, लाइन खींची। ठीक है बेटा, इस पे तो देखो इसमें ऐसे ही खींच रहा है। आप जरा अपनी कॉपी पे स्केल वगैरह लेके खींचेगा अच्छे तरीके से, जो ठीक लगे। ठीक है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बना लिए। ठीक है। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने बताया कि इंडेफिनेट टेंस में मैं कौन सी वर्ब यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये बताई। ठीक है, जरा कलर चेंज कर लेते हैं लिखने के लिए। ठीक है, कलर हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे, जो वर्ब मैंने आपको बताई वो बताई मैंने आपको, डू और डज। अब इसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या रहेंगी? मेन वर्ब आपकी क्या रहेंगी बताओ? मेन वर्ब क्या रहेंगी? मेन वर्ब आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैं एस और एस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कॉन्टिन्यूस टेंस में इज, एम और आर। ठीक है, प्लस मेन वर्ब में मैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आई एन जी। परफेक्ट टेंस में आपका आएगा हैज और हैव, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ है क्या, देखो परफेक्ट टेंस का पहले तो ये पूरा पार्ट उठाओ। हैज, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है कि नहीं? लेकिन थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? ये जो थर्ड फॉर्म मैंने लिखी है यहाँ, ये थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? तो, और हमें कॉन्टिन्यूस भी चाहिए। अगर मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म ले देंगे, ठीक है, सोचो, एक बात सोचो कि अगर हम मेन वर्ब को हम थर्ड ले देंगे तो कॉन्टिन्यूस किसका बनेगा? क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या है ये? क्योंकि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हम जो मेन वर्ब है ना बेटा, मेन वर्ब में देंगे हम, मेन वर्ब में देंगे हम आई एन जी, और यहाँ पे लगाओ प्लस का साइन। ठीक है, और यहाँ लिखो वी, जो मैंने आपको बेसिक वर्ब बताई थी ना, वी, वी ई। ठीक है, वी ई, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म है ना, वीन, वो विन। ठीक है, तो वो यहाँ है। तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म का जो नीड है वो हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का जो नीड है वो हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा क्या हो गया पूरा, हो गया। अब आते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में मैं जब यहाँ ये इसकी डू डज है, तो यहाँ पे इसका ये आएगा डिड, और ये फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका वॉज और वर, और क्या,
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन। ठीक है, तो बेटा ये जो चीज है ना, ये जो चीज है तो ना समझ लीजिए इस टेबल को, क्योंकि ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है बेटा? आपका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि इसी की हेल्प से आप टेंस को जो है समझना, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, और जब आप आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे अच्छे तरीके से, तो करेक्शन करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये बात करी आपसे अभी किस किस की, पास्ट के इंडेफिनिट की या पास्ट के कॉन्टिन्यूस की। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो बेटा सेकंड फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है? हेड होती है। ठीक है, और मेन वर्ब जैसा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हेड। अब यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आएगी वो क्या आएगी? बिल्कुल सही, जो भी बच्चा बोल रहा है बीन, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन जिसने भी गलत बोला है, ध्यान लगा ले, ध्यान। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई एन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम फ्यूचर। फ्यूचर टेंस बेटा हम विल और शेल का इस्तेमाल करके शो करते हैं। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके साथ। ठीक है, ये मॉडल्स हैं। ठीक है, और ये हमेशा अपने साथ एक बेस बेस फॉर्म लेके चलते हैं। ठीक है, हम मॉडल्स के साथ उनकी एक वर्ब की, मेन वर्ब की फेस फॉर्म हम लिखते हैं। ठीक है, अब ये मॉडल का कंसेप्ट है, जब हम मॉडल पढ़ाएंगे आपको तो उसमें क्लियर करते हैं। ठीक है, विल, शैल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मॉडल है, अपने साथ एक बेस फॉर्म लेंगे वर्ब की। अब क्यों? अब यहाँ पे एक चीज़ है ना, कि यहाँ पे तो हमने ले लिया V1, लेकिन यहाँ पे हम V1 ले नहीं सकते। क्यों? V1 में हम क्या लगाएंगे? ING। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ BE का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे विल, शैल, शैल प्लस हैव। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ये लिया, उसी तरीके से यहाँ पे ये आया। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ है तुम्हारा बहुत कुछ। देखो, विल शैल के साथ इसका बेस फॉर्म आ गया हैव। अब दूसरी चीज वो ये कि परफेक्ट टेंस को भाई अपना परफेक्ट बनाना, क्योंकि परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा? बी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ING। तो ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा इस टेबल में दोस्तों, ये कि किस तरीके से हम टेंस को देखते ही पहचान लें। जी मतलब आपको ना जो सेंटेंस में हिंदी करने की आदत है, जो बहुत से क्या करते हैं कि सेंटेंस पढ़ेंगे, हिंदी करेंगे, फिर देखेंगे देखेंगे उसमें कि ये कितना है, ती है, कि चुका है, चुकी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आपको ना इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस देखिए, उसमें वर्ब देखिए और पता कीजिए कि कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये टेबल जो बनाई गई है ना, ये टेबल जो आपको अभी बनवाई गई है वो इसी यही बनवाई गई है कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप देखते ही बोल देंगे कि इसमें ये वाला टेंस है, इसमें ये वाला टेंस है। ठीक है, देखते ही जैसे ही आपको कहीं डू वर्ब दिखेगी सेंटेंस में, तो आप कह दोगे ये प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट है। जैसे ही आपको इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या मेन वर्ब में आपको ING मिलेगा, तो आप कह दोगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कुल मिला के आपको ये है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा आपका तो ING मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और ING दोनों मिलेगा। ठीक है, और फ्यूचर का टेंस तो इजी है ही, विल शैल मिल गया आपको तो समझ लीजिए फ्यूचर टेंस है। लेकिन इसमें कौन सा स्टेट का है वो आप उनकी मेन वर्ब देखिए, उससे आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज और पूछता हूँ आपसे। मैंने लिखा यहाँ पे राम
इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो मुझे इसमें ये बताओ, इसमें से और इसमें कौन सी आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, चलिए आप लोग सोचिए, बताइएगा, वीडियो पॉज करके तो कि थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बेटा ये तो हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है, और ये भी हमारी वर्ब है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो वर्ब है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपकी मेन वर्ब है। लेकिन ये हमें पता कैसे चला? पता चला कि मेन वर्ब हमेशा आपको एक स्टेट दिखाएगी, एक्शन दिखाएगी। क्या दिखाएगी? स्टेट दिखाएगी, एक्शन दिखाएगी। ठीक है, और ये हमारा सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इससे एक चीज देखें आप यहाँ पे, ठीक है, वो ये कि हमें एक स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस, जो पहले तो हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, ये है बेसिक, आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका एक और फॉर्म जो अभी ऊपर लिखा हुआ है वो क्या हो गया? प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपका कैसा हो गया? असर्टिव हो गया। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया? असर्टिव हो गया। ठीक है, ठीक है, इंटरोगेटिव की बात करेंगे आप, अगर इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो वो आपका कैसा हो जाएगा? इंटरोगेटिव में क्या होगा कि ये जो है वो आपका आगे आ जाएगा। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कैसा? इंटरोगेटिव। ठीक है, अगर इसी में आपका क्वेश्चन मार्क क्या आ जाए? क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव आ जाए, तो उसमें आप क्या करोगे? तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ जाए उसी में, नेगेटिव की बात करें, अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के। ठीक है, फॉर्मेशन के, जो मैंने आपको अभी दिखाए। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ कैसे है, क्या है। ठीक है, और एक एक चीज़ आप नोट करके चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना कि हमें क्या क्या चीज़ नोट करना है, क्या क्या नहीं। और जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना बेटा, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, दिमाग में उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जी चीज़ है ना, एक बहुत बेसिक से लेके मैं चल रहा हूँ, आपको इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमें आनी चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ें कभी कभी हम भूल जाते हैं, और इनकी वजह से हमें गड़बड़ होती है। ठीक है, हम हम पेपर में गड़बड़ी कर देते हैं, जो एरर हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो तो उसको ना छोड़ के हम दूसरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें किसी प्रकार की हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज़ लेके। ठीक है, एक एक चीज़ लेके मैं जो है आपके लिए उठाता जा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, अब ये बात हो गई आपकी आइडेंटिफिकेशन की। मैं अब बात करने जा रहा हूँ आपसे, अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है करेक्शन। ठीक है, अब मैं जो पार्ट आपका शुरू करने जा रहा हूँ इसमें करेक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ सुन लें आप, करेक्शन बात करेंगे हम यहाँ पे, कौन सा? इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट टेंस। अब ये इंडेफिनाइट टेंस को हमने आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया, लेकिन हम अब इनके नेचर को समझना है कि ये आखिर होते कैसे हैं। ठीक है,
इंडेफिनाइट टेंसेस बेटा, जो टेंसेस है ना, ये वो टेंसेस होते हैं कि आपके जो हैबिचुअल्स को दिखाएं, ठीक है, आपकी आदतों को दिखाएं, ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, इन सारी चीज़ों को दिखाने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किसी कार्य को करने की आपकी आदत है, ठीक है, आप बचपन से लेकर अब तक करे आ रहे हैं और आगे करेंगे भी, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपका झूठ बोलने का काम है, ठीक है, आप झूठ बोलते हैं, आपने बचपन में झूठ बोल रहे हैं, आप अभी झूठ बोल रहे हैं और आगे भी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपकी मतलब नस नस में बिल्कुल ऐसा है कि आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल परमानेंट काम है। या फिर इस ये लेते हैं, जैसे कि आपकी माता जी है, ठीक है, इस काम को लेते हैं कि वो क्या है कि उनका मंदिर जाना, पूजा पाठ करना उनका आदत है, वो पहले भी आते थे, आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाए। तो ये कुछ जो परमानेंट काम है ना, जो परमानेंट और फ्रिक्वेंट काम है, ये होते हैं आपके इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। यानी कि अगर हम टाइम लाइन में देखें, अगर हम अगर हम टाइम लाइन से देखेंगे, ठीक है, अगर हम टाइम लाइन से देखें, ठीक है, मैं टाइम लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगर मैं टाइम लाइन से देखूँ तो जो एक्शन आपके 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 परमानेंट हैं, जिन्हें बोलते हैं हम परमानेंट, ठीक है, जो एक्शन आपके परमानेंट हैं, ठीक है, मतलब जो आपके एक्शन पहले भी हो रहे थे, अब और आगे भी होने हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके इंडेफिनेट। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं कि आपने पहले भी किए, ठीक है, फिर आपने छोड़ दिए, गैप दे दिया, फिर कंटिन्यू करने लगे, फिर छोड़ दिया दिया फिर कंटिन्यू करने लगे, तो ये होते हैं फ्रिक्वेंट, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम क्या, फ्रिक्वेंट। तो ये जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं आपके, ये परमानेंट और फ्रिक्वेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप करते ही करते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन और ये ही चीज़ हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करेंगी, करेक्शन करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा कि इंडेफिनेट टेंस जो है वो आखिर होता कैसा है, ये कैसा होता है, परमानेंट और फ्रिक्वेंट, ठीक है, कैसा होता है, परमानेंट और फ्रिक्वेंट, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ अपने लोगों के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप धीमे धीमे चीज़ें सीखें और उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं अगर सारी चीज़ें अगर आपको एक साथ पढ़ा दूंगा ना, तो हो सकता है कि शायद आपको चीज़ें ढंग से समझ में ना आए, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाए, कुछ चीज़ें आप भूल जाए, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें ना आपको आपको मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय।